अच्छा जी, एक बहुत बड़ी खबर आई पिछले हफ्ते जब मैं जुमे को कौम से खिताब फरमा रहा था। तो एक खबर आई थी, लेकिन उसके पास उस वक्त मेरे पास उसकी ज्यादा डिटेल्स नहीं थी। आपको जैसा कि याद होगा कि फ्रांस में आज से कुछ 3-4 महीने पहले एक बड़ा शर्मनाक किस्म का वाकया पेश आया। ये वो टीचर था, सैमुअल पैटी, एक फ्रेंच टीचर था। इसने अपने मुल्क में अपने क्लासरूम में बच्चों को वार्न किया। उसने कहा कि मैं आपको एक वीडियो फोटो दिखाने लगा हूं जिसके ऊपर डिफरेंट तरह की ओपिनियंस हैं, और उसने कहा इसको गुस्ताखी ब्लास्फेमी कहा जाता है, लेकिन हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो अगर किसी को अभी कोई मुसलमान बच्चा अगर उसको गुस्सा आएगा तो वो छोड़ के चला जाए। लेकिन एक मुसलमान बच्चा शरारत से उधर बैठा रहा, लेकिन बाद में कहा जाता है कि वो बच्ची उधर नहीं थी, ये इन्होंने बाद में मशहूर किया। लेकिन नहीं, जो भी हुआ, एक बंदे को बताया गया कि अंदर उसने कार्टून दिखाया। उन्होंने अपनी मस्जिद में ऐलान किया, उसका नाम पता फोटोएं मशहूर कर दें कि ये बंदा जिसने गुस्ताखी किया। और उसके बाद एक चेचन उग्रवादी, आतंकवादी, दहशतगर्द ने उसको पीछे से पहले उसको वार किया। जब वो जख्मी हो गया फिर उसका गला काट दिया। तो खैर पुलिस ने उसको मार दिया, उस बंदे को, उस दहशतगर्द को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सैमुअल पैटी अपनी जान से हाथ धो बैठे। उसके नतीजे में आपको पता है क्या हुआ? उसके नतीजे में फ्रांस की हुकूमत ने अपनी बिल्डिंग में, जो हुकूमती बिल्डिंग्स हैं, उसमें आप नीचे देख सकते हैं, उसकी फोटो भी लगाई सैमुअल पैटी की, और हजरत मोहम्मद के जो कार्टून है चार्ली एब्डो के, वो भी दिखाए। और उन्होंने अपना इजहार यकजहती दिखाया सैमुअल पैटी के साथ, और इसको स्टेट फ्यूनरल दिया। उसको जब स्टेट फ्यूनरल दिया, इमैनुअल मैक्रोन ने ऐलान किया कि अब हमने ये चीजें बर्दाश्त नहीं करनी, और उसके ऊपर कोई 10-12 नए कवानीन बना चुके हैं वो। और इससे क्या हुआ? जिसने हरकत की वो मर गया, जो मुसलमान बचे उनको जिल्लत का सामना करना पड़ा। और कार्टून जो है वो अभी भी वहीं के वहीं हैं। अभी गूगल में आप हमारे मोहम्मद कार्टून, आपको तरह तरह के गंदे गंदे कार्टून मिल जाएंगे। लोग ड्रामेबाजी करते हैं कि हजरत मोहम्मद बड़ा प्यार करने वाले, यानी लोग सबसे ज्यादा जो पॉपुलर इंसान है वो हजरत मोहम्मद है, दुनिया में सबसे ज्यादा मोस्ट बिलवड पर्सन जो है वो हजरत मोहम्मद है। लेकिन ये बात भी सच है कि हजरत मोहम्मद के ऊपर जितनी जितनी उनको गालियां पड़ती हैं, ये जितनी उनके ऊपर सख्त तनकीद होती है, और कई बड़ी गंदी भी होती है, वो भी मेरा ख्याल उस हजरत मोहम्मद से ज्यादा और शायद किसी के ऊपर नहीं होती। शायद हिटलर के ऊपर भी नहीं होती, स्टालिन वगैरह के ऊपर तो होती नहीं है, माओ वगैरह के ऊपर होती नहीं है। हिटलर ही एक बंदा है जिसको मगरिब में बड़ी गालियां पड़ती हैं, लेकिन उससे ज्यादा गालियां अब हजरत मोहम्मद को पड़ने लग गई हैं। उसकी वजह हजरत मोहम्मद तो नहीं है, वो तो गुजर गए 1400 साल पहले अपने कारनामे सर अंजाम दे के। ये मोमिनों के कारनामे हैं, जो ये हरकतें मोमिन करते हैं, दहशतगर्दी फैलाते हैं, उसके बदले में ऐसा होता है। तो इसी तरह का एक वाकया बैटली ग्रामर स्कूल बर्तानिया में पेश आया। एक 29 साल के टीचर ने बिल्कुल यही बात की। उसने कहा आज हम गुस्ताखी के मामले के ऊपर बात करेंगे, ये कार्टून्स हैं जिसकी वजह से ब्ला 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 ब्ला। तो उन्होंने ये कार्टून दिखाया, और उसके बाद मोमिनीन्स जो है, मोमिनीन्स वहां पे बिखर गए। और उसके नतीजे में भी उन्होंने डैमेज कंट्रोल के लिए फटाफट माफिया मांगी। उन्होंने अपॉलॉजी दे दी, माफिया तो नहीं मांगी, उन्होंने अपॉलॉजी मांगी। उन्होंने अपॉलॉजी की कि हमें, हाँ शायद टीचर को ये नहीं दिखाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सख्त वार्निंग भी दी। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने, उनकी बरतानिया की हुकूमत ने कहा कि ये किसी भी सूरत में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, ये नाकाबिले बर्दाश्त है कि आप टीचरों को धमकाएं, उनको इंटिमिडेट करें। गैरी किबल जो उनका हेड टीचर था, उसने माफी मांगी, लेकिन उसने भी ये कहा कि हमारे लोगों, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन किसी सूरत में आप इनको इंटिमिडेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है जब आप उनके इंटिमिडेट करते हैं तो क्या होता है, जो सैमुअल पैटी के साथ हुआ। तो और अगर ये काम हो जाता, अगर उस टीचर के ऊपर कोई और हमला हो जाता, तो ये जो कार्टून्स जो इधर फ्रांस में हुए थे, शायद बरतानिया इतना आगे ना जाता, लेकिन जो बरतानिया की अवाम है उन्होंने इनके ऊपर, आपके मुसलमानों के ऊपर पिल पड़ना था, फिर जिसको आप इस्लामोफोबिया कहते हैं, वो फिर वहां पे होना था। और इसके नतीजे में उन्होंने एक उसका शाखसाना ये है कि बरतानिया के लोगों ने पिटीशन बनाया, कुछ लोगों ने, इस टीचर की हमदर्दी में, और फौरन ही उसके ऊपर 70,000 के करीब, अब पहले दिन में मेरा ख्याल को 50,000 तक पहुंच गया था, और अब तकरीबन 70,000 पे आके वो रुक गया पिटीशन के, उसके हक में। बरतानिया के लोगों ने उसके हक में पिटीशन साइन किए बड़ी तादाद में।
اور مومنین ہمیشہ کی طرح جب انہوں نے دیکھا ہوا کا رخ بدل رہا ہے تو انہوں نے کہا کام کرو, یعنی کام ڈاؤن ہو جاؤ. کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ ضروری ہے اس بات کے اوپر فوکس کرنا کہ کچھ یہاں پہ کچھ مظاہرین نے کچھ اپنے بیانات دیے. انہوں نے بیان دیا کہ یہ امپورٹنٹ ہے, یہ اس بات پہ بڑی یہ ضروری بات ہے کہ جب آپ مذہب کے اوپر بات کریں تو اس کے اوپر سینسٹیو مینر میں بات ہو. ایک بندے نے کہا کہ حضرت محمد ہمارے جن کو آپ حملہ کر رہے ہو جن کے اوپر, وہ ہمارے سانسوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں, اس لیے ہم یہ مظاہرے کر رہے ہیں. انہوں نے مظاہرے ٹکا کے کیے. اور اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ جو ان کا جو لیڈر تھا, ایک بڑا مولوی جو تھا, اس نے کہا کہ یہ کام آہستہ آہستہ سازش ہو رہی ہے حضرت محمد کے خلاف, کیونکہ اللہ میاں تو آگے حضرت محمد کی حرمت کو نہیں بچا سکتے, ان کے اوپر بجلی کے کڑاکے نہیں گرتے, حضرت محمد خود کچھ نہیں کر پاتے. بس ان کے یہ جو چیلے چپاڑے جو ہیں, یہ مومنین جو ہیں, یہی چھلانگے مارتے رہتے ہیں کہ کسی کا سر کاٹ دیا, گالیاں دے دی, چیخیں مار دی وغیرہ وغیرہ. کوئی معجزہ ان کے پاس کوئی نہیں ہے. یعنی کائنات جس کے لیے بنائی گئی ہے اس کی بے حرمتی ہو, خدا اللہ میں اوپر سے بیٹھ گیا ایسے دیکھتا رہتا, اچھا آج سامعیل پتی نے یہ شرارت کی ہے, اچھا. تو بہرحال تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک سازش ہو رہی ہے حضرت محمد کے خلاف اور اس کو عام کیا جا رہا ہے, تو ہم اس کو عام نہیں کرنے دیں گے, اس کو ہم نارملائز نہیں ہونے دیں گے. اور انہوں نے ساتھ ہی اپنا اور پروپیگنڈا بھی گھسیڑ دیا, جو LGBTQ, اینٹی اسرائیل, ساری چیزوں کے اوپر مولوی نے اپنے بیانات دے دیے. اس نے لگے ہاتھوں اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو دو. حضرت محمد کا اس وقت ہمیں گلوبل اٹینشن مل رہی ہے, تو بیچ میں اینٹی اسرائیل بات بھی کر دیں اور بیچ میں LGBTQ کے خلاف بھی بات کر دیں. تو یہ ان کا کچھ مظاہرین کے شارٹس ہیں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. کچھ مومنین بپھرے ہوئے ہیں اور غصے کا غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کچھ ہو جاتا تو یہ اس کے خلاف ہونا تھا. لیکن ایک بڑی اس میں اگر کچھ نہیں ہوا تو اس میں کوئی مومنینز کی بات نہیں ہے. سن ڈیلی نے رپورٹ کیا کہ اس ٹیچر کا نام انہوں نے لیک کیا, ایک مسلم چیریٹی نے کسی عام اسامہ بن لادن وغیرہ نے نہیں, ایک چیریٹی نے اس کا نام لیک کیا, اس کی فوٹو لیک کی اور سوشل میڈیا پہ واٹس ایپ پہ سرکولیٹ کر رہی تھی. تو اس وجہ سے اس ٹیچر کو وہاں سے چھوڑ کے اپنا گھر چھوڑ کے بھاگنا پڑا. اور میں نے انگلش کی ویڈیو میں یہی کہا, ان کو پیغام دیا کہ بھائی اگر آپ اپنا سر تن سے جدا نہیں ہونا چاہتے تو خود ہی ریزائن دے کے کہیں اور دوسرے ملک کے کسی دوسرے حصے میں چلے جاؤ اور اپنا اس معاملے کے اوپر دوبارہ بات نہ کرنا. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.